सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं बेल्हा देवी, दर्शन कराते हैं। ये बेल्हा देवी का मंदिर है, मेन गेट है। मैं और पद्देव जी दर्शन करने गए थे। बेल्हा देवी आते हैं, ऐसा कभी कभार ही सौभाग्य प्राप्त होता है दर्शन करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा मैं व्यस्त बिजी कैसे हो जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता। कहाँ सिर्फ दिन भर खाना बनाने में ही व्यस्त हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो 2 लोग 3 लोग पूरे दिन रात खाना बनाने में ही लग जाते हैं। सो मैंने टाइम निकाल के, सुबह के अभी बज रहे होंगे 9, मैंने सोचा चलो सबसे पहले आज बेल्हा देवी का दर्शन कराते हैं। भीड़ बहुत कम थी, दिन शुक्रवार का था। शुक्रवार और सोमवार बेल्हा देवी में दर्शन होते हैं। मंदिर बहुत मतलब सुंदर, इतना अद्भुत और इतनी शक्ति ना, जैसे ही मंदिर के गेट पे मैं ऐसे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। आंसू अपने आप भर भर आंखों से गिर रहा था। हालांकि पांडे जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे आंख से आंसू गिरे, पूछने लग जाते हैं रोने क्यों लगी, लेकिन कोई रीज़न नहीं होता कि मैं बताऊं किस रीज़न से मैं रो रही हूँ। बस मुझे आंसू निकल जाते हैं, खुशी हो, दुख हो, बहुत कुछ होता है सोच समझ के जो आंसू निकलते हैं। ऐसे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, जिनकी वजह से बेल्हा माई का मंदिर मेरे घर से एकदम पास है। और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। मैंने सोचा वीडियो क्लिप बना लेते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगता है ना, सारी चीज़ें शेयर करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ शेयर करके बहुत खुशी मिलती है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। वैसे आप बना सकते हैं, कोई मना नहीं करता, लेकिन बाहर मंदिर के सामने लिखा रहता है वीडियो बनाना मना है। इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई हुई थी कि पूछो मत। बाकी सारे मंदिर में बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई, मेन बेल्हा माई का जो मंदिर था वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं, मैं टाइम देख के बजाती हूँ, 11 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले स्नान करके, इतनी भीड़ कि कुछ मत पूछो। बाथरूम भी खाली नहीं मिल रहा है नहाने के लिए। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग मतलब जुटे हुए हैं। और मैं एक बार 4 बजे उठी, 5 बजे उठी। मैंने सोचा इतना सुबह नहा लूँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे कमर पैर इतना दर्द कर रहा है भयंकर कि कुछ मत पूछो। और आज है बारात जाने वाला दिन, यानी आज मेन दिन है, आज बारात जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। मैंने अभी सिंपल स्नान किया है, बाल खुले रखे हैं, बिंदी लगा ली है। आप तैयार होंगे, थोड़ी देर में तैयार होने का टाइम हो जाएगा, तो मैंने सोचा पहले से ही क्या तैयार हूँ एक बार, और मैं वही बारात पहुँचाने के टाइम ही तैयार होंगी। और शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। बारात जाना नहीं है, सिर्फ बारात पहुंचाना है और फिर घर वापस आ जाना है। बारात सिर्फ जेंट्स लोग जाएंगे, सिर्फ गौरी जाएगी और कोई लेडीज बारात नहीं जा रही है। मन तो बहुत था बारात जाने का, लेकिन ले जाने वाले भी तैयार थे, लेकिन होता है ना वापस ही आने में फिर समस्या हो जाती है, तो इसलिए लेडीज़ लोग कोई बारात नहीं जाएंगी। और बारात जाने तक का तो मैं वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद जयमाल वगैरह की पांडे जी से और गोलू से मैंने कहा तुम लोग बना के लाना। देखिए, अगर फ़ोन में वीडियो रहेगी तो शेयर करने में आसानी रहेगी। पेन ड्राइव में ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली है कब आएगी बन के, कब नहीं आएगी, क्या पता है इसका। अपना ब्लॉगिंग अपने फ़ोन में रखूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, ब्लॉग शुरू हो चुका है। अब मैं अपने कमरे में बैठ के थोड़े से कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा ये सारे काम फोल्ड कर लेते हैं। बिखरे से पूरा घर है, थोड़ा सा समेट लेते हैं। खाना वाना बनाना है नहीं, और आज मेरा व्रत है क्योंकि आज मंगलवार है। तो फिर तैयार होंगे बारात जाने के टाइम, और ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करेंगे, तो बातें कम करेंगे ना तो ब्लॉग लंबा कम होगा। सो फ्रेंड, बारात जाने का टाइम हो चुका है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाल मैंने फिर से नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं बाल खोल देती ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। पूरा घर फैला है, अभी कुछ कहने लायक नहीं है। बस बारात निकलने वाली है, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना ज़रूर। और ये है मेरी साड़ी मेहंदी कलर की, और मैं कैसे तैयार हुई हूँ, खुद से तैयार हुई हूँ। खुद को, बिटिया को तैयार किया, देवरानी को तैयार किया, ननद को तैयार किया, खुद भी तैयार हुई। 2 बजे से लग चुकी थी सबको तैयार करने में। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बाल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेरे ऊपर पता नहीं क्यों कैसे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, खड़ी हो। फोटो ना होता, वीडियोग्राफी होता। ए माधव इधर देखा है, आज नहीं कहा।
पहले मम्मी ने डाली। अरे मैं तो ज्यादा ही सुंदर हुआ था मम्मी को।
बारात विदा करके आए हम सब। उसके बाद हम सब ने जो होता है बारात विदा करके आने के बाद ना गीत संगीत होती है थोड़ी देर मड़ई में बैठ के। उसके बाद बारात चली गई। अब बारात के साथ गई होती तो मैं सारी क्लिप शूट करती लाती, लेकिन जो मुझे मिला मतलब गोलू शूट करके लाए थे उन्हीं से लिया। यहाँ पे जयमाल हो गया है और ये पोजेस चल रहे होते हैं जो फ़ोटो वीडियोज होती हैं वही सब चल रहा है और गाना चलता रहता है बैकग्राउंड में, तो उसको हमने म्यूट कर दिया है। मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। और ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े बेटे मतलब सत्यम, जिनकी शादी थी। मैं बहुत मतलब पीछे भी कई बार बता चुकी हूँ, घर के सबसे बड़े बेटे की शादी है। खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है ना कि जितनी कहें कम है। मतलब घर के सबसे बड़े बेटे की शादी मतलब खुशी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी 100 गुनी कह सकते हैं। और शादी जब इतने दिनों बाद होती है घर में ना, तो उसका खुशी का माहौल अलग ही होता है। और ये हमारे घर की सबसे बड़ी बहू और सबसे बड़े बेटे हैं। मतलब कभी कभी ना कुछ चीज़ों के लिए शब्द नहीं होता, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और पोजेस तो भाई जो हमारे कैमरा मैन थे ना, इतना पोजेस बारात निकलते निकलते एकदम से रात हो गई थी। 6 बजे बारात निकली थी और बारात जाने का कोई मतलब पहले से ही प्रोग्राम नहीं था। हम लोग लेडीज़ लोग बारात नहीं जाएंगे। जाने का मन तो बहुत था अंदर अंदर से सच कहूँ, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत सारी थी घर पे लौट के आने की, फिर दुल्हन आने के बाद जो होती हैं। मतलब हमारे यहाँ ब्याह में ही विदाई हो जाती है। हालांकि मेरी विदाई गौना आया था, लेकिन ऐसे सभी लोगों का मतलब जिसके यहाँ जैसा जो सहता है, तो हमारे यहाँ सहता है मतलब विदाई होती है। लेकिन लड़की वाले की तरफ से होता है ना कि लड़की वाले की तरफ से क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो फ़िलहाल मेरा गौना आया था, लेकिन हमारे घर में शादी में ही बहू आती, देवरानी भी शादी में आई थी, जेठानी भी शादी में आई थी। किसी की कोई मतलब शादी में ही आ गई थी, कोई गौना आया था 1 साल में 3 साल में 1 साल के अंदर ऐसा। और सत्यम की मतलब हमारी बहू जो है ना शादी में ही आ गई थी और मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था और सारी सजावट भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर जयमाल हुआ होगा, सभी लोग आशीर्वाद दिए होंगे। उसके बाद फिर ये एक जो होता है टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। दूल्हा दुल्हन को दुल्हन दूल्हा को खिलाती है। ये सब चलते हैं। उसके बाद शादी ब्याह का चला होगा। बच्चे सो गए होंगे तो कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया है। और पांडे जी की रही बात, पांडे जी की तो उनको भाई इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, तो ये सारी चीज़ देख रेख में थे सारे 5 भाई। तो वो लोग को तो ये हो रहा था ना कि सब कुछ अच्छे से शादी विवाह मतलब संपन्न हो जाए अच्छे तरीके से, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां जब होती है तो फिर ब्लॉग शूट करने का मतलब फ़ोटो खींचने का ध्यान नहीं रहता। जैसे मुझे नहीं रहता ससुराल जाके ब्लॉग बनाने का ध्यान, फ़ोटो खींचने का ध्यान, क्लिक करने का। सारा दिन काम में व्यस्त रहती हूँ। जो भी वीडियो ये सारी चीज़ें शूट हो जाती हैं, ये बच्चों की बदौलत शूट हो जाती हैं। बाकी मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ता। तो बस यहाँ पे खाना वाना बाकी बाराती भी किए ही होंगे, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा के बता रही हूँ। गई तो थी नहीं, तो बस अंदाज़ा ही लगाना था। तो यहाँ पे बहू और बेटा दोनों लोग अपना थोड़ा थोड़ा खाए होंगे। ये तो पता है कि शर्म लगती है भाई, इतने लोग रहते हैं। ये होता है ना कि ये यादें रहें, रिकॉर्ड रहें, इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी तो शर्म बहुत ही लगती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं अपने जयमाल में इनके साथ खाना नहीं खाई थी ये रह गया था। सो जितने क्लिप थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब विदाई की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।